हेलो बच्चों, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि सब्जेक्टिव किस टाइप का क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उसमें आपको 12 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से एनी 8 आपको अटेंड करना है। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है जो लेड स्टोरेज सेल है उसका डिस्चार्जिंग रिएक्शन किस तरह से, ये 2023 या 22 का पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ें तो ड्राई सेल के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब में कैथोडिक एनोडिक रिएक्शंस जरूर लिख ले और याद कर ले। आभासी प्रथम क्रमनी प्रक्रिया समझाओ। आभासी प्रथम क्रमनी प्रक्रिया समझाओ। आई होप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में आपको यहाँ पे डेरिवेशंस के बारे में बता रहा है। उसके बाद आ जाइए CuCl2 को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो कह रहा है कलरफुल है, Cu2Cl2 जब हम डालते हैं तो वो कलरलेस है। ऐसा क्यों? Cu+2 जो है वो 3D9 आता है और Cu+1 जो है 3D10 आता है। तो Cu+2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये DNF ब्लॉक का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस टॉपिक को ज़रूर कर लेना, जो खास करके CuCl2 एक्वा सॉल्यूशन में कलरफुल है और CuCl2 एक्वा सॉल्यूशन में Cu2Cl2 एक्वा सॉल्यूशन में कलरलेस है। तो इसके बारे में भी थोड़ा कर लेना। उसके बाद आज एक क्रोमियम का जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है मैंगनीज के सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा है। तो आप लोगों को ये भी पता होगा, मैंगनीज 3d5 क्रोमियम 3d5 तो क्रोमियम का जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो 3d5 यानी कि d ऑर्बिटल का हाफ फील्ड है, जबकि अगर हम मैंगनीज की बात करें तो उसके सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में उसको हाफ फील्ड मिल रहा है, तो जिस कारण से क्रोमियम का सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंगनीज से ज़्यादा है। उसके बाद आ जाइए, ये एक कम्प्लेक्स है। इस कम्प्लेक्स का फिजिकल आई होप ये कह रहा है भौमितिक समघटक ढूंढे, यानी कि आपको इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको बनाना है, या दृष्टिहीन विद्यार्थी अथवा फकत दृष्टिहीन विद्यार्थी। चलिए उसके बाद आ जाइए होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक संकीर्ण एटलस। मेरे प्यारे बच्चों, जब इस तरह का क्वेश्चन लिख देता है फकत दृष्टिहीन विद्यार्थियों ने, मतलब स्पेशली फॉर नॉन विजिबल स्टूडेंट्स लेकिन अगर आपके पास नेत्र है तो आप ना करें। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक संकीर्ण एटलस मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमो एंड हेप्टोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। धातु कार्बोनिल बंधन स्वभाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम मेटल कार्बोनिल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको बताना है। परिवर्तन आपको टोल्यून माथी बेंजाइल अल्कोहल, वेरी वेरी नाइस। टोल्यून टू बेंजाइल अल्कोहल आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है बेटो। टोल्यून मतलब बेंजीन के ऊपर में CH3 और बेंजाइल अल्कोहल CH2OH है, मतलब आपको क्या करना है बच्चों, ऑक्सीडाइज करना है, वो भी माइल्ड ऑक्सीडेशंस। वुल्स फिटिंग रिएक्शन एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। वुल्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है बच्चों? वुल्स रिएक्शन में RX जो है डबल हो जाता है, फिटिंग रिएक्शन में अराइल हैलाइड से डाइफिनाइल बन जाता है। इन दोनों को जब आप मिक्स कर देंगे अल्काइल हैलाइड प्लस एराइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विद सोडियम, तो ये आपको अल्काइल अराइल देगा, जिसको हम लोग टोल्यूइन कहते हैं। ये वुल्स फिटिंग रिएक्शन है। अब आ जाइए क्यूमीन प्रोसेस के थ्रू फिनॉल का जो खास करके प्रिपरेशन मेथड है उसके बारे में बताना है। साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड को रिएक्शन करना है आपको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और वाटर के साथ। उसके बाद आपको NH2 NHCO NH2 के साथ रिएक्शन करके इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बताना है। ग्लूकोज में अल्डिहाइड जो प्रेजेंट रहता है समीकरण के द्वारा, आपको उसमें ग्लूकोज में अल्डिहाइड प्रेजेंट है, उसको कौन कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे उसके बारे में बताना है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन जो आपका प्रोटीन में ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा कौन सा प्रोटीन है बच्चों, ग्लोबुलर प्रोटीन एंड सेकेंड इज फाइब्रस प्रोटीन, उस दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो 2 मार्क्स में बच्चों इतने क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको डेफिनेटली करके जाना है। अब आ जाइए 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों इस बार राउल्ट्स लॉ फोड़ेगा, मतलब राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। देख लीजिए यहाँ पे भी दिया है, और बाष्पशील द्रव्य ने बाष्पशील द्रावक માં ઓળખતા બનતા દ્રાવણ માટે રાઉલ્ટના નિયમ આધારે દ્રાવણો आणवीय दल शोधवा माटेनो सूत्र। राउल्ट्स लॉ का पूरा डेरिवेशन डेराइव करना है। तो बच्चों राउल्ट्स लॉ को डेरिवेशन को भूलना मत, राउल्ट्स लॉ डेफिनेटली आएंगे। दूसरा जो है आपका नॉन इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों,
तो नॉन्स्ट इक्वेशन मैंने बार बार पढ़ाते समय भी कहा है कि इसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही आता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका प्रथम क्रमनी प्रक्रिया माटे वेग अचळांक અને अर्ध प्रक्रिया समयનું सूत्र, मतलब आपको फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का के और टी हाफ दोनों की वैल्यू निकालना है बच्चों। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ टाइम पीरियड। KMnO4 का प्रिपरेशन एसिडिक मीडियम में Fe2+ के साथ, मतलब व्हाट विल बी द यूजेस ऑफ KMnO4। KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा, C2O4 को CO2 में कन्वर्ट कर देगा, SO3 - को SO4 में कन्वर्ट कर देगा। SN1 एंड SN2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6 एल्कोहल एल्कोहल। SN1 और SN2 का डिफरेंशिएट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। डेफिनेटली इसके जितने भी 6 पॉइंट्स लिखाए हैं पूरा लर्न कर लेना, 3 मार्क्स में कंप्लीटली आपको दिखाना है। अल्कोहल नु निर्जलीकरण समझाओ, अल्कोहल से अगर आपको डिहाइड्रेशन करना है अल्कोहल को तो क्या करेंगे उसके बारे में बताना है। इथेनॉल और प्रोपेनॉल का क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन और उसके IUPAC नेम लिखना है। बेंजाइन माथी बेंजेनामाइड माथी नारंगी तेजो रंगक बनावानी तबकवार प्रक्रिया में लखो। बेंजेनामाइन से आपको जो ऑरेंज डाई देता है उस पूरे प्रोसेस को बताना है। समान कार्बन संख्या धरावती एमाइन संयोजन उत्कलन बिंदु हेलोजन संयोजन करता વધુ છે ત્યારે अल्कोहल संयोजन करता ओछा थे मीन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में। अगर हम अमाइन के प्रोडक्ट की बात करें तो हेलोजन के कंपेयर में, मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए इथेनामाइन है और क्लोरोइथेन है तो इथेनामाइन का ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू क्लोरोइथेन, जबकि अल्कोहल से कम है। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, इवन आपका अमाइंस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बना देगा, लेकिन एट द सेम टाइम नाइट्रोजन के पास भी 2 लोन पेयर है। और इसमें हेलो अल्केन में जो है इन तीनों के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो हेलो अल्केन में वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर का है वो इन दोनों के कंपेयर में वीक है। इसीलिए खास करके याद रख लेना जो अमाइन के प्रोडक्ट्स हैं और उनसे जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। मतलब 3 मार्क्स में भी अगर आप बढ़िया से प्रिपेयर करें तो इजीली जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाते समय कहा है वही आएंगे। अब आ जाइए लास्ट जो अपना सेक्शन सी है जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें एनी 4 आंसर करना है। 6 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो एग्जाम्पल नंबर 1.11, 1.12, 1.13 ये मेरे प्यारे बच्चों आउट टू क्वेश्चन है। ये आपका 12वां या 13वां एग्जाम्पल है फर्स्ट चैप्टर का। तो मेरे प्यारे बच्चों डेफिनेटली उसको रट्टा मार लेना। वैसे तो मैंने 10 बार तुमको समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर उसको चांस मत लेना। एग्जाम्पल वाला 1.11, 12, 13 डेफिनेटली आने की संभावना। उसके बाद आ जाइए लोखंडना क्षारનું रसायन समझाओ અને તેને अटकावानो उपयोग लखो। मतलब आपको रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रिवेंशन, कोरोजन, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर 298 केल्विन टेम्परेचर पर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन 10% कंप्लीट होता है। एट 308 केल्विन रिएक्शन में 25% कंप्लीट होने में कितने टाइम लगेंगे। अगर उनका आर्हेनियस कांस्टेंट 4 × 10⁻10 सेकेंड इनवर्स है तो 308 केल्विन पे के और ई एक्टिवेशन एनर्जी। और जो अपना लास्ट एग्जाम्पल है केमिकल काइनेटिक्स का आर्हेनियस इक्वेशन वाला, T1 T2 वाला जो एग्जाम्पल दिया उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, उसको करके जाना आर्हेनियस इक्वेशन वाला 4 मार्क्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाइए इसका हाइब्रिडाइजेशन। ये जो ज्योमेट्री ऑफ द कम्प्लेक्सेस है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्री ऑफ द कम्प्लेक्सेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रख लेना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, वेरी वेरी। मैंने हर एक बार कहा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसमें जो सेंट्रल मेटल है उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड में डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, T2G सेट में या EG सेट में, उसके जो आइसोमेरिज्म है वो किस तरह से होंगे उसके बारे में बताना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 क्वेश्चन एनी सोल नी ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन एंड एसोलाइजेशन। याद रखना बेटा, एनी सोल का मतलब हो गया ईस्टर वाला जो बेंजीन के ऊपर में OCH3, उसका ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन एंड आइसोलेशन। अल्काइलेशन और
एसाइलेशन रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे आपको लास्ट नीचे ना दरेक संयोजनમાંથી बेंजाल्डिहाइड ना बनाओ, आपको प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड, उसके बाद आ जाइए बेंजेना, बेंजाइन नाइट्राइल, टोल्यूइन, और लास्ट है अपना बेंजोइक एसिड से किस तरह से बनाना। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को जरूर कर लेना। ये गुजरात बोर्ड के द्वारा जो ब्लूप्रिंट है वो दर्शाता है कि कहाँ से कौन से टॉपिक से हमको क्वेश्चन करना चाहिए। इतना करके जाओ, बाकी भगवान पे छोड़ दो, अच्छे मार्क्स आएंगे। रिजल्ट आने के बाद ज़रूर इस वीडियो के नीचे में कमेंट करना। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।